हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान सीईटी की जो परीक्षा होने वाली है इससे संबंधित जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चनों को हम वाक्य सहित देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? यानी जो लोक देवता थे गोगा जी, ये गोगा जी किस शासक के समकालीन लोक देवता माने जाते हैं? तो ये महमूद गजनवी के समान समकालीन है जो माने जाते हैं। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता थे। देखिए गोगा जी के बारे में, गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में भादर कृष्ण नवमी को हुआ था। यानी गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा गांव चूरू में हुआ था और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। यानी गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यानी जब मीराबाई ने चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय जो मेवाड़ का शासक था वो था विक्रमादित्य। यानी जब मीरा चित्तौड़ को छोड़कर द्वारिका चली गई थी उस समय मेवाड़ के शासक राणा विक्रमादित्य जी थे। आगे देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए दोस्तों। 1533 व 1544 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यानी जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दो बार आक्रमण किया था, एक 1533 में और एक बार 1544 में। इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। यानी उस समय जो मेवाड़ का शासक था वो था राणा विक्रमादित्य और इसी के शासनकाल के दौरान मीराबाई ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया था। यानी चित्तौड़ को छोड़ के मीराबाई द्वारिकाधीश चली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पे जौहर नहीं हुआ था? इनमें से अगर ऑप्शनों में बात करें तो इन ऑप्शनों में बात करें तो जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, यहाँ पर कभी भी जौहर नहीं हुआ था। यानी गागरोन में भी हुआ, सिवाना में भी हुआ और जालोर में भी जौहर हुआ था। लेकिन जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में ना, यहाँ पे कभी भी जौहर नहीं हुआ था। देखिए गागरोन दुर्ग में 1423 और 1444 में जौहर हुआ था। यानी जो गागरोन दुर्ग में जो जौहर हुआ था वो 1423 और 1444 में हुआ था। सिवाना दुर्ग में 1308 व 1582 में हुआ था। यानी सिवाना दुर्ग में जो जौहर हुआ था वो 1308 और 1582 में हुआ था और जालोर दुर्ग में 1311 में जौहर हुआ था। जालोर दुर्ग में कब हुआ था जौहर? 1311 को हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इस समय जालोर में किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था जालोर पर जो 1311 ईस्वी में जोर हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रतिष्ठित हैं? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला है या चित्र शैली है जिस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट और चोट के साथ है जो चेचक के दाग दिखाए गए हैं? तो ऐसी चित्रकला है राजस्थान की जयपुर चित्रकला। यानी जयपुर चित्रकला में जो पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग अंकित किए गए हैं या प्रदर्शित किए गए हैं तो वो चित्रकला है या चित्र शैली है जयपुर चित्र शैली। देखिए व्याख्या देखिए, जयपुर चित्र शैली का उद्भव विकास 1700 से 1900 तक की लंबी अवधि में माना जाता है। यानी जो जयपुर चित्र शैली का जो उद्भव और उद्गम माना जाता है, विकास माना जाता है, वो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक की लंबी अवधि के मध्य में माना जाता है। इस शैली की कला
सवाई जयसिंह द्वितीय के राज्यकाल में विशेष संरक्षण प्रदान हुआ। यानी जब जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय थे ना, उस समय है जो जयपुर चित्रशैली में विशेष संरक्षण प्रदान हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयपुर चित्रशैली को विशेष संरक्षण प्रदान किसके शासनकाल में हुआ, तो सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। यानी दोस्तों जो पर्वतसर का पशु मेला आयोजित होता है, पशु मेला, ये किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो ये लोक देवता तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पर्वतसर का मेला जो नागौर में आयोजित होता है और ये वीर तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है पर्वतसर पशु मेला। देखिए यानी जो पर्वतसर का पशु मेला है ये सावन की पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक रहता है। यानी जो पर्वतसर का पशु मेला है ये सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक रहता है और ये पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है और ये लोक देवता तेजा जी की आराधना में या तेजा जी की याद में आयोजित होने वाला पशु मेला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। यानी जो छेड़े एक प्रकार के गीत है दोस्तों, ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो छेड़े जो गीत है ये शिशु की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। यानी जब किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें छेड़े गीत कहते हैं। देखिए भाई क्या छेड़े गीत शिशु की मृत्यु के उपरांत में गाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सीईटी की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी। यानी जो राजकुमारी जो मुमल थे जिनका विवाह है जो महेंद्र के साथ हुआ था और ये कहाँ किस स्थान से संबंधित है मुमल, तो ये मुमल लोदरवा जैसलमेर से संबंधित है। यानी जो लोदरवा जैसलमेर में स्थान है यहाँ से संबंधित मुमल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए मुमल एक श्रृंगारिक लोकगीत है। यानी मुमल नाम से एक श्रृंगारिक लोकगीत भी है। ये गीत ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है। यानी जो मुमल गीत है ना ये प्रेम की व्याख्या करने वाला गीत है जिसका संबंध राजकुमारी मुमल व राजकुमार महेंद्र से है। यानी इस मुमल गीत का जो संबंध है वो राजकुमारी मुमल और राजकुमार महेंद्र से है। महेंद्र के पास चित्तल ऊंट था। दोस्तों याद रखना महेंद्र के पास जो ऊंट था उसका नाम चित्तल था। ये कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। यानी जो महेंद्र और मुमल की जो प्रेम कथा है ये मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी गई कथा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। यानी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना वो अपने किए गए कार्य यानी जो एक वर्ष में जो ये कार्य करता है इसका वार्षिक प्रतिवेदन ये किसे प्रस्तुत करता है, तो ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। देखिए भाई क्या संविधान के अनुच्छेद 315 यानी 315 अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। यानी अनुच्छेद आर्टिकल 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा जो आयोग की जो स्थापना की गई थी ये 20 अगस्त 1949 को की गई थी दोस्तों, जयपुर में की गई थी 20 अगस्त 1949 अनुच्छेद 315 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। यानी जो दोस्तों डाबड़ा में जो कांड हुआ था डाबड़ा कांड ये किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है, तो ये है जोधपुर किसानों से संबंधित। यानी डाबड़ा कांड जो डीडवाना में हुआ था, डीडवाना में जो कांड हुआ था उसका नाम है डाबड़ा कांड।
ये जोधपुर रियासत के अंतर्गत उस समय आता था, तो ये जोधपुर के किसानों से संबंधित है। देखिए, जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध, यानी जब जागीरदार ने किसानों पर जुल्म किए थे, तो जागीरदारों के विरुद्ध किसान सभा ने, मारवाड़ लोक परिषद ने 13 मार्च 1947 को डीडवाना प्रगने के डाबड़ा गांव में एक संयुक्त अधिवेशन किया, जिस पर पुलिस के हमले से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। यानी मारवाड़ लोक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में डीडवाना में 13 मार्च 1947 को डीडवाना प्रगने के डाबड़ा गांव में एक अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें से 12 लोगों की मृत्यु हो गई, और इसी को है जो डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, जब मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन, उस समय जो इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस समय जो अध्यक्ष था वो था माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। यानी जो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 25-26 नवंबर 1941 को हुआ था, और ये उदयपुर में आयोजित हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।